नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ पट्टल की एक यूनिक सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे जनरली लोगों को ये जो पट्टल होता है पसंद नहीं होता है। मुझे 70% लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि पट्टल ही कोई सब्जी है। लेकिन आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो मैंने पट्टल को खुरच कर साफ़ किया है चाकू से। हमें पिलर का यूज नहीं करना है, तो पिलर से जो होता है ऊपर से सारे छिलके जो है इसके निकल जाएंगे। तो चाकू से ही अच्छे से इसे खुरच कर साफ़ कीजिए। और देखिए मेरे सारे साफ़ हो गए हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में चढ़ाई है पानी और इसके अंदर डाला मैंने 1 चम्मच जैसा नमक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और पानी जब उबलने लगे तो उसके अंदर हम सारे पट्टल को डाल देंगे और इसे अच्छे से ढक देंगे। ढक के हमें इसमें 5 मिनट छोड़ना है और गैस को हमें ऑफ कर देना है। दोस्तों हमें पट्टल को उबालना नहीं है, बस इसे गर्म पानी में हल्का सा ब्लांच करना है। तब तक वो ये हो रहा है, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमारा आधा केजी 500 ग्राम जो था वो पट्टल था। तो मैंने 300 ग्राम प्याज लिया है। प्याज को रफली चॉप कर दिया है मैंने। अदरक है और थोड़े से है लहसुन, और ये इसका हमें अच्छे से रफली चॉप करके और इसे हमें ब्लेंडर में डाल के और इसका एक महीन सा पेस्ट तैयार करना है। तो इसे डाल देते हैं एक ब्लेंडर के जार में और इसको हम लोग अच्छे से रफली चॉप कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाए। और तब तक हमारे पट्टल जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 5 मिनट हो चुका है तो पट्टल को हम लोग निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और बिल्कुल इसे पानी रहित, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए हमारे पट्टल जो है हल्के से नरम हुए हैं और बहुत अच्छे से हमारे पट्टल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से सारे पट्टल को हम लोग निकाल लेते हैं एक थाली में और आगे का जो होता है काम वो करते हैं। तो देखिए सारे पट्टल को मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। और ये है हमारे सारे पट्टल जो अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि हल्का सा चीरा लगाएंगे, पट्टल में हल्का सा चीरा लगाएंगे और अंदर के पल्प और बीज को निकाल लेंगे। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पट्टल के बीज और पल्प को अंदर से निकाल लेंगे। एक चम्मच की सहायता से चाकू से हल्का सा चीरा लगाइए और चम्मच की सहायता से इसे निकाल लीजिए। सब अच्छे से निकल आते हैं। तो ये बहुत अच्छे से निकल आता। देखिए कितने अच्छे से सारे निकल कर आ गए हैं दोस्तों। बिल्कुल पट्टल जो है वो खाली हो गया। तो इस तरीके से ही सारे पट्टल को हम लोग अच्छे से निकालेंगे, अंदर के बीज और पल्प को। तो ये इस तरीके से आप देखिए बहुत अच्छे से निकल आते। कोई बिगनर होगा वो भी अच्छे से इसे बना सकता है और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। तो इस तरीके से मैंने सारे पट्टल को लगभग खाली कर लिया है और सारे पल्प और बीज जो है वो निकाल लिए। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ कि हल्का सा ही चीरा लगाना है और इसे हमें पल्प को निकाल लेना है। तो हमारे पट्टल जो है दोस्तों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकाल के। तो देखिए सारे जो है वो एकदम खाली हैं और ये बीज जो है मैंने निकाला है अच्छे से, पल्प और बीज। तो हमें क्या करना है कि खाली वाले पट्टल को एक तरफ कीजिए और काम करते हैं पहले हम लोग बीज वाले पोर्शन पे। कढ़ाई में तब तक तेल चढ़ा देते हैं हम लोग ताकि तेल जो है हमारा गर्म होता रहे। और ये है हमारे मसाले और ये बीज और पल्प वाले चीज़ जो हैं इसे पट्टल के, तो इसे हाथ से आप अच्छे से मसलेंगे। हाथ से मसलने से दोस्तों इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। गलती से भी इसे ब्लेंडर जार में न डालें और हाथ से ही मसल के इसे अच्छे से आप महीन कर लें। तेल हो चुका है गर्म, तो इसमें डाल देते हैं सबसे पहले हम लोग पट्टल वाले पल्प और बीज को और इसको अच्छे से भूनते हैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक। तो इससे जब हम लोग अच्छे से भूनेंगे तो ये बहुत अच्छा सा स्वाद देता है दोस्तों। और 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने सारे मसाले को इसके अंदर ही खाली कर दिया है जो हमने जार में मसाले बनाई थी, प्याज और लहसुन अदरक को पीस कर। और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जो हमें इसे पीला करना है उसके हिसाब से, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो मसाले हैं तो इसमें मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और तकरीबन 2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि प्याज है तो ये जो है तीखापन कम कर देता है। और 1 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और नमक भी आप स्वाद के अनुसार डाल लें इसी समय। और इसे अच्छी तरीके से आप
चलाते हुए और इसकी भुनाई शुरू करें। बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि प्याज जो है वो कच्चा है, लहसुन कच्चा है, तो जब तक आप इसे अच्छे से भूनेंगे नहीं इसमें अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा। जब आपके मसाले तैयार हो जाएंगे तो किनारे से हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर देंगे और चिपकना भी कम कर देंगे। तो उस स्टेज पे हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। देखिए हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल भुन के रेडी हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन के रेडी हो गए हैं। तो इसे मैं ठंडा करने के लिए एक दूसरे बर्तन में थाली में फैला लेती हूँ, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल्दी से ठंड हो जाए। तो इसलिए एक दूसरे बर्तन में इसको अच्छे से फैला कर रख लेती हूँ और ये 5 मिनट में ही अच्छे से ठंडा हो जाएंगे। तो इसे हम लोग जो पट्टल खाली करके रखे हैं उसके अंदर ही इसको फिल करना शुरू करेंगे। और जो बिगनर है उनके लिए मैं बता दूं कि आप चाहें तो इसके अंदर फिल करने के बाद इसको आप अच्छे से धागे से बांध दीजिए। और सिर्फ धागों को लपेट देना है, बांधना नहीं है। धागों को बांधेंगे तो बाद में खोलने में तकलीफ होगी। और एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है और इस तरीके से धागे को इसके ऊपर अगर आप लपेट देते हैं तो आपके ये बिखरेंगे नहीं। तो हम लोगों की तो आदत हो गई है बनाते बनाते, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से ये भरवा पट्टल जो है बनाया जा सकता है उनके द्वारा। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों उपाय बताए हैं। आप चाहे तो बिना धागों का भी डाल सकते हैं, ये फैलते नहीं हैं ऐसे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको जब बनाते हैं तो ये फैलते नहीं हैं ज़्यादा। और इस तरीके से सारे पट्टल को तकरीबन हम लोग ऐसे ही करके भरने वाले हैं, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल फिल हो जाए और सारे मसाले जो हैं हमारे इसके अंदर ही समा जाए। तो दोस्तों जब इस तरीके से आप सारे पट्टल को अच्छे से भर लेंगे तो बहुत अच्छे से सारे मसाले आ जाएंगे। और हमारे तेल भी लगभग गर्म हो चुके हैं अब। तो हम लोग एक एक करके उसके अंदर इसको डालना शुरू करेंगे। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और तेल देखिए धुआं देने लगे तो इसको आप आराम से इसके अंदर ही डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे थोड़ा। तो ये बहुत अच्छे से बिखरेंगे नहीं मसाले आपके। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद फ्लेम को आप थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, बिल्कुल स्लो कर दीजिए। तो ये मसाले धीरे धीरे से अच्छे से पट्टल जो है मसालों के साथ पक जाते हैं। तो देखिए आप मतलब कि 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से आप इसे टर्न कर करके इसे आप जब पलटेंगे तो ये बहुत अच्छे से टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं दोस्तों ये पट्टल अगर आप एक बार बनाएंगे तो मुझे लगता है हर बार आप ये बनाना चाहेंगे, क्योंकि पट्टल तो भाई कहते हैं पट्टल क्या खाना। तो इसलिए मैं पट्टल इस तरीके से ही बनाती हूँ और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। दाल चावल के साथ ये पट्टल जब आप खाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसे टर्न कर करके हर तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक जाए इतना हमें इसे पकाना है। बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाता है, बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं हमारे ये पट्टल, तब तक हो जाता है। देखिए मैंने इसे धीरे से करके टर्न कर लिया है। बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है इसके अंदर आ रहा है दोस्तों। तो हमें बस यही कलर चाहिए और धीरे धीरे ही करके पट्टल को पलटे, नहीं तो क्या होगा कि ये सारे मसाले बिखर जाएंगे। अगर आप तेज़ आंच से करेंगे तो मसाले बिखर जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे से करके इसके टर्न करें। तो देखिए कितने अच्छे से ये पट्टल जो हैं अपने कलर लेकर आए हैं। बिल्कुल भी आपको लगेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे से लग रहे हैं देखने में भी दोस्तों। तो इस तरीके से मेरे पट्टल जो है ये चारों तो ओर से अच्छे से सिक गए हैं। तो मैं इसे निकालती हूँ और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। बिल्कुल भी इसमें आप देखेंगे मसाले जो हैं वो बिखरे नहीं हैं, अच्छे से पक के तैयार हुए हैं हमारे पट्टल जो है। तो ये है बिल्कुल अच्छे से बने हुए पट्टल। तो दोस्तों आप पट्टल कैसे बनाते हैं, अगर इस तरीके से पट्टल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं भी आपकी डिश जो है वो ट्राई कर सकूं। और मेरे पास थोड़े से सेकंड बैच के लिए भी बचे हुए थे तो उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसे फ्राई कर लेती हूँ, ताकि सारे पट्टल मेरे जो हैं एक साथ ही रेडी हो जाए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से मेरे दूसरे बैच भी तकरीबन होने वाले हैं और बहुत अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए ये भी तैयार है और सेकंड बैच भी मेरे रेडी हो गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और देखिए कितने अच्छे से बनके रेडी हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पट्टल जो है बिल्कुल रेडी हैं और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं।
और जो ये पट्टल हैं दोस्तों, आप इसे अगर रखें तो बाहर में 2 दिन तक रख के खा सकते हैं, फ्रिज में 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। और इस तरीके से दोस्तों जो पट्टल हैं वो अच्छे से बने हैं। तो इसके अंदर जो धागे हमने बांधे थे उसे खोल दिया जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ लपेटे थे, तो ये इस तरीके से एक किनारे को पकड़ के खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। और देखिए ये पट्टल भी बिल्कुल रेडी है। और हमने जिसमें तो इस तरीके से दोस्तों जो ये पट्टल है बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हुई है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये डिश जो है वो कैसी लगी। तो इस तरीके से मैंने सारे दोनों पट्टल के धागे खोल दिए हैं, क्योंकि मैंने 2 में ही बांधे थे, तो दोनों के धागे मैंने खोल दिए हैं। और देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए पट्टल, आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। थैंक यू।